डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मतलब आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.18। प्रॉब्लम नंबर 1 है 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज। 30 मैन है, एक रोड की मरम्मत कर रहे हैं 56 डेज में बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली। हर रोज वो 6 घंटे काम कर रहे हैं। इन हाउ मैनी डेज 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली। अब वो कह रहे हैं 45 जो मैन है वो कितने दिन काम करेंगे, यानी 7 आवर्स डेली अगर वो काम करें तो टोटल कितने दिन उनको लगेंगे कि वो ये रोड की मरम्मत करें, यानी सेम रोड है। यहाँ पे 56 डेज है तो यहाँ पे डेज अब फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास ये मैन आ रहे 30 है तो ये भी ये 45 है, यानी इंक्रीज हो रहे हैं। मैन इंक्रीज हो रहे हैं तो डेज क्या होंगे, कम होंगे। तो ये क्या हमारे पास आएगा, इनवर्स आएगा प्रोपोर्शन। अब ये कंपाउंड है, यानी हमारे पास ये 3 रेशियोज बनेंगी तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन होगा। इसी तरह जो नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये क्या इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। जो डेज हैं ये इनवर्स चलेंगे, यानी कम होंगे तो इसको हम इनवर्स में राइट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। आप चाहें तो आप डिटेल में भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मेंस क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं और इस तरह इन्वर्स होगा। देन डेज जो है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह जो नंबर ऑफ हमारे पास आवर्स है यानी टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। डिटेल में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज विल बी एक्स, के एक्स डेज है। अब रेशोज राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे आवर्स यानी कि जो हमारा टाइम है वो, फिर रेशो, यहाँ पे मैन रेशो और ये आ जाएगा डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 आवर्स से मैन थे 30 और डेज थे 56। देन आवर्स इंक्रीज हो के 7 आवर्स हो गए, मैन इंक्रीज हुए 45 आवर्स और डेज हमने जो लेट किए हुए हैं एक्स। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी ये एज इट इज हम ये एरर लगा देंगे और ये हम इनवर्स लगा देंगे यानी उल्ट लगा देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम इसको राइट करेंगे। ये जो फाइंड आउट करना है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर एक्स आएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 56 इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट हमने ये जो वैल्यूज हैं इनको राइट करना है, यानी 6/7 मल्टीप्लाई हो रहा है 30/45 से। अब यहाँ पे देखें ये 15 से कटिंग करेंगे, 15 2s आर 15 3s आर 3 1s आर 3 2s आर। तो रिमेनिंग राइट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 2s आर 4/7। 56 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1s आर 7 8s आर 56। तो एक्स इज इक्वल टू आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या आ जाएगा 32। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 10 32 डेज आर रिक्वायर्ड। यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम 1 सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, इफ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। अब कह रहे हैं 60 वुमेन है, 8 आवर्स डेली काम कर रही हैं, 48 कॉटन जो है वो स्पिन कर रही है डेली बेस पे, यानी सूत जो है वो काट रही हैं। हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। कि 30 वुमेन जो है कितना जो वो कॉटन है स्पिन करेंगे 12 आवर अगर काम करें। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो औरतों की तादाद बढ़ेगी तो डेफिनेटली कॉटन की जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होगी। अगर औरतों की तादाद कम करेंगे तो कॉटन की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी। तो इट्स मीन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे राइट करेंगे इट इज
डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लेट करेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ कॉटन बी एक्स के जी, कि ये एक्स के जी होगी। यहाँ रेशोज राइट करेंगे, आर्स रेशो वुमेन रेशो कॉटन, कॉटन जो है वो केजी में आएगी। यहाँ पे आर्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्स है हमारे पास 8, देन वुमेन थी 60 और कॉटन था 48। देन नेक्स्ट है आर्स हमारे पास 12 है, वुमेन 30 एंड कॉटन जो हमने लेट की है एक्स के जी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी ये इसी तरह सेम, अब यहाँ पे सेम आएगा इस तरह। आप चाहें तो एरोस का रुख दूसरी तरह भी कर सकते हैं। अब सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट है तो इसको मैं एज इट इज राइट कर दूंगी, लेकिन आप अगर ये डायरेक्ट एक्स को फाइंड करना चाहते हैं तो फिर एरो इस तरह लगाएं, यानी जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है हम वहाँ पे लिखेंगे, यानी हम एरो की डायरेक्शन ये रखते हैं कि एक्स हमारा इजीली आ जाए। एक्स यानी यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ था ये एक्स ओवर 48 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एरो स्टार्ट हो रहा है तो ये 30 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाय ये 8 है और ये 12 है, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है 12 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे कटिंग कर देंगे, 12 1 जार, 12 5 जार, 5 1 जार, 5 6 जार, तो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू 6 ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाई 48। यहाँ पे 48 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे 8 1 जार और 8 6 जार 48, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 6 6 जार 36। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 10 वुमेन will spin 36 kg cotton. Next, problem number 3. If the price of a carpet 8 meters long and 3 meter wide is rupees 6,288, what will be the price of 12 meter long and 6 meter wide? अब यहाँ पे 8 मीटर था तो ये क्या हो गया 12 हो गया, ये 3 मीटर था तो ये क्या हो गया 6 मीटर हो गया। वाइड यानी चौड़ाई है, जो विड्थ होती है ये उसको चौड़ाई को बोला गया, लॉन्ग यानी लेंथ है। तो यहाँ पे हमने जो है इसकी प्राइस बतानी है कि 12 मीटर और लॉन्ग और 6 मीटर वाइड की प्राइस क्या होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो रेशोज आएंगी वो आएंगी ये लेंथ में, विड्थ में और प्राइस में। अब यहाँ पे देखें जो 8 मीटर है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 12 मीटर आ रहा है, यानी ये बर्ड है तो ये भी बर्ड है। ये 3 मीटर है तो ये क्या है 6 मीटर है, ये भी क्या है बर्ड है। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस इसकी 6,288 है, अगर इसकी लेंथ और विड्थ बढ़ रही है डेफिनेटली इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो ये भी हमारे पास क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे राइट करेंगे इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ कारपेट बी एक्स रुपीज। नेक्स्ट हम रेशोज राइट कर लेंगे, लेंथ रेशो विड्थ रेशो प्राइस। अब लेंथ जो फर्स्ट ऑफ ऑल आ रही थी वो 8 मीटर थी, देन सेकंड लेंथ हमारे पास 12 मीटर है, फिर विड्थ आ रही है, विड्थ थी हमारे पास 3 मीटर एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आ रही है ये 6 मीटर। प्राइस यहाँ पे थी 6,288, तो ये हमने लेट की हुई है एक्स। अब यहाँ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसके एरोज लगा देंगे हम सेम एज इट इज, एक्स ओवर 6,288 इज इक्वल टू 6 ओवर 3 multiplied by 12 over 8. 3 1s are, 3 2s are, 4 2s are, 4 3s are, 2 1s are, 2 1s are. तो x is equal to 3
मल्टीप्लाइड बाय 6288। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 8s are 24, 2 कैरी 3 8s are 24 और 2 26, 2 कैरी 3 2s are 6 और 2 8, 3 6 are 18। तो ये आ जाएगा ₹18,864। तो यहाँ पर राइट कर देंगे 10 प्राइस ऑफ कारपेट will be ₹18,864। Next है problem number 4. If 15 laborers earn ₹67,500 in 9 days, how much money will 10 laborers earn in 12 days? अब 15 लेबर्स हैं, 9 डेज है, तो अगर लेबर्स ज़्यादा तो वो अर्न क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। अगर कम लेबर्स हैं तो वो अर्न भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आया तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। लेट जो हमारी अमाउंट आ रही थी, यानी लेट द मनी बी एक्स रुपीज़। मनी को हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रुपीज़ राइट करेंगे। रेशो लेबर्स रेशो डेज। वो अर्न कर रहे थे 67,500। लेबर्स से हमारे पास 15 और डेज थे 9। नेक्स्ट हमने लेट किए। लेबर्स हैं यहाँ पे हमारे पास 10 और डेज है 12। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरर्स लगा देंगे हम। ये आ जाएगा x ओवर 67,500 इज इक्वल टू 10 ओवर 15 इज इक्वल टू 12, सॉरी मल्टीप्लाई 12 ओवर 9। हम यहाँ से अब इसकी कटिंग करेंगे। 3 3s are 3 4s are 5 2s are 5 3s are, ये कटिंग हो गई। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 4s are 8, 3 3s are 9 मल्टीप्लाइड बाय 67,500। अब ये 9 से कटिंग कर देंगे। 9 1s are 9 7s are 63, 3 कैरी जाएगा। 9 सॉरी ये 3 नहीं 67 है, तो 9 3 7s are 63 आना था, तो 4 यहाँ पे कैरी जाएगा 45। नेक्स्ट 9 5s are 45, 0 और 0 ये एज इट इज़। तो x इज इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। 8 5s are 40, 0 4 कैरी, 8 7s are 56 और 4 जो कैरी था 60 और ये आ जाएगा ₹60,000। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 10 लेबरर्स अर्न ₹60,000। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। 70 men can complete a well of 50 meter long in 12 days। 70 men है, well या कंप्लीट वाल, सॉरी वाल है, वेल नहीं है वाल है। एक दीवार को कंप्लीट कर रहे हैं जो 150 मीटर लॉन्ग है 12 डेज में। हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज। अब कितने मैन ने वो 600 मीटर जो दीवार है उसको 30 डेज में कंप्लीट करेंगे, हमने ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, लेंथ क्या इंक्रीज हो रही है। अगर डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो मैन भी डिक्रीज होंगे। अब देखें जब डेज बढ़ जाए तो आदमी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कम आदमी काम करते हैं। अगर आदमी ज़्यादा हो जाए तो डेज क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरह ये हमारा क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इट इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी जितने ज़्यादा मैन होंगे वो काम उतने जल्दी होगा, तो जितने मैन कम होंगे वो काम उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी उतने ही डेज ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे लेट करेंगे। लेट
x as the number of men. रेशोज राइट करेंगे मैन रेशो वाल रेशो डेज। मैन ने यहाँ पे हमारे पास 70, वाल थी 150 मीटर, डेज है हमारे पास 12। अब डेज यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, वाल इंक्रीज हुई है, तो मैन हमने फाइंड आउट करने हैं। ये एक्स है, ये इस तरह एरो, ये हमारे पास इस तरह। अब ये हम इस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे x ओवर 70 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 12 ओवर 30। अब ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, 3 1s आर 3 4s आर, और देन 3 5s आर और 3 2s आर। तो 2 4s आर क्या आ जाएगा 8 और 5 1s आर 5। 70 यहाँ डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x एज इट इज। 5 1s आर 5 1s आर 2 कैरी, 5 4s आर 20। तो x इज इक्वल टू 14 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 14 8s आर आ जाएगा 112। तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 112 men are required। If the fare of 12 quintal luggage for a distance of 18 किलोमीटर is 12 रुपीज़। अब कह रहे हैं 12 क्विंटल यानी ये बोरियां लगेज है, सामान है, उनका फेयर यानी किराया कितना है 18 किलोमीटर के लिए 12 रुपीज़। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स। अब 9 क्विंटल्स के लिए कितना चार्ज किया जाएगा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखें अगर क्विंटल्स की बढ़ाई जाए यानी वज़न बढ़ाया जाए तो हमारा जो फेयर है वो बढ़ेगा, यानी जितनी ज़्यादा क्विंटल्स की मिकदार होगी वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, उतना उसका ये फेयर बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा फेयर तब भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। यहाँ पे राइट करेंगे इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द फेयर बी एक्स रुपीज़। नेक्स्ट हमने यहाँ पे राइट करनी है रेशोज, फेयर रेशो डिस्टेंस यानी कि जो फासला तय कर रहे हैं, रेशो क्विंटल। फेयर 12 रुपीज़ था, डिस्टेंस हमारे पास 18 किलोमीटर है, क्विंटल हमारे पास ये 12 है। फेयर हमने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, क्विंटल 9 है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरोस लगा देंगे। ये आएगा x ओवर 12 इज इक्वल टू 20 ओवर 18 मल्टीप्लाइड बाय 9 ओवर 12। 9 1s आर 9 2s आर 2 1s आर 2 10s आर। इस तरह अगर यहाँ पे करें 2 5s आर 2 6 आर, तो x इज इक्वल टू आएगा 5 ओवर 6 मल्टीप्लाइड बाय 12। 6 1s आर 6 2s आर, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 10 फेयर विल बी ₹10। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7। 14 मेसन्स कैन बिल्ड अ वॉल। मेसन्स कहते हैं मिस्त्रियों को, ये जो घर वगैरह बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं। 12 मीटर्स हाई इन 12 डेज, कि 12 मीटर हाई को कर रहे हैं 12 डेज में। हाउ मेनी मेसन्स विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 120 मीटर हाई इन 7 डेज। अब कितने मेसन्स हमें चाहिए होंगे, कोई 12 मीटर 120 मीटर से वो हाई करें वाल को इन 7 डेज, यानी सिर्फ 7 दिनों में उन्होंने 120 मीटर हाई करनी है, तो कितने मेसन्स रिक्वायर्ड होंगे। अब यहाँ पे देखें अगर जितने मेसन ज़्यादा होंगे काम उतनी जल्दी होगा, डेज कम लगेंगे। अगर जितने डेज ज़्यादा होंगे मेसन कम कर देंगे यानी मेसन डिक्रीज होंगे। तो ये इस लिहाज से यानी मेसन और ये डेज के लिहाज से देखें जाए तो ये क्या होगा इनवर्स प्रोपोर्शन होगा।
तो यहाँ पे राइट करेंगे इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी ये कंपाउंड जो हमारे पास प्रोपोर्शन होता है इसमें होता है ये कुछ डायरेक्ट हो रहे होते हैं कुछ इनडायरेक्ट हो रहे हैं। यानी एक कंडीशन हमें कहती है डायरेक्ट है, दूसरी कहती है इनवर्स है। तो हम उसी के लिहाज से देखते हैं। तो हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट राइट कर रही हैं हम सेकंड कंडीशन के लिहाज से राइट कर रहे हैं। लेट द मेसन्स रिक्वायर्ड बी एक्स। यहाँ पे मेसन्स राइट करेंगे रेशो हाइट रेशो डेज। 14 मेसन्स, हाइट क्या है 12 मीटर है, डेज चाहिए हमें 12। नेक्स्ट है मेसन्स हमने लेट की हैं जो एक्स वो राइट कर देंगे। वॉल की हाइट जो है वो 120 मीटर है, डेज 7 है। ये इसी तरह और ये इस तरह। यहाँ पे राइट करेंगे एक्स ओवर 14 इज इक्वल टू 120 ओवर 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 ओवर 7। 12 12 से कैंसल आउट। x is equal to 120 divided by 7 multiplied by 14। 7 ones are 7 twos are। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 twos are 24 और 0 एज इट इज। x इज इक्वल टू क्या आ गया 240। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हम 10 240 masons are required। प्रॉब्लम नंबर 8 इफ नहीं है 15 machines prepare 360 sweaters in 6 days। अब 15 machine 6 days में 360 sweaters प्रिपेयर कर रही हैं। बताया गया 3 machines गेट आउट ऑफ ऑर्डर, इनमें से 3 मशीनें जो हैं वो ख़राब हो गई हैं। यानी 15 में से 3 निकाल रिमेनिंग कितनी रह जाएंगी 12। हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 days बाय द रिमेनिंग मशीन। अब रिमेनिंग मशीन्स के साथ वो कह रहे हैं अगर डेज बढ़ा दिए जाए तो ये कितने स्वेटर्स जो है वो रेडी होंगे। अब मशीन क्या बढ़ाई जा रही है तो स्वेटर्स भी क्या होंगे बढ़ेंगे। इसी तरह अगर डेज की तादाद बढ़ा दें तो उसके स्वेटर्स की तादाद भी क्या होगी बढ़ेगी। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देन हम लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ स्वेटर्स बी एक्स। स्वेटर्स रेशो मशीन रेशो डेज। स्वेटर्स है हमारे पास 360, मशीन्स 15 थी, डेज कितने थे 6। यहाँ पे स्वेटर्स एक्स लेट की है, 3 मशीन्स खराब हो गई तो रिमेनिंग क्या है 12। और इसी तरह डेज हमारे पास क्या थे 10। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरोस लगा देंगे सेम डायरेक्शन में आएंगे। x ओवर 360 इज इक्वल टू 12 ओवर 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 6। 6 ones are 6 twos are 5 twos are 5 threes are। x is equal to 2 twos are 4 3 मल्टीप्लाइड बाय ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 ones are 3 ones are 3 twos are 0 as it is। x is equal to 12 fours are 48 और ये 0। Thus 480 sweaters can be prepared। ये 480 स्वेटर्स हैं वो रेडी किए जाएंगे। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp। के 1440 आदमियों के लिए जो खुराक है वो काफ़ी है कितने डेज के लिए 32 डेज के लिए। हाउ मैनी मैन मे लीव के इनमें से कितने आदमी छोड़े या जाएं कैंप सो डैट द सेम फूड इज सफिशिएंट फॉर 40 डेज और यही खुराक जो है वो 40 दिन के लिए काफ़ी हो जाए। व्हेन द रेशो इज इंक्रीज्ड बाय 1 ओवर 2 टाइम कि रेशो जो है वो रेशो नहीं राशन जो है इंक्रीज किया जाए यानी राशन को बढ़ा दिया जाए 1 1/2 टाइम से।
तो यहाँ पे हिंट दिया गया द फर्स्ट एलिमेंट फूड इज 1, कि फूड का जो एलिमेंट आपने लेट करना है वो 1 है, एंड सेकंड एलिमेंट फूड इज 3/2, और सेकंड जो है वो 3/2 है। अब 3/2 को हम डिवाइड कर लेंगे, ये किस में आ जाएगा, 1.5 में आ जाएगा, तो इसको 1.5 में राइट करेंगे। अब ये इन्वर्स है, यानी आदमी बढ़ेंगे तो खुराक क्या हो जाएगी, कम होगी। खुराक कम होगी तो खुराक को अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो आदमी, यानी हमें उसी को कंप्लीट करना है ज़्यादा डेज के लिए, तो आदमी क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ये यहाँ क्वेश्चन से ही हमें आइडिया हो रहा है। इट इज एन इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये विद रिस्पेक्ट टू मैन ना इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू है एक्स, यहाँ पे राइट करेंगे मैन, फूड, और ये डेज। मैन थे 1440, फूड कितनी है 1, जो उन्होंने हिंट दिया हुआ था, डेज 32 है। देन ये लेट किए हैं हमने मैन, यहाँ पे 1.5 यानी 3/2 करेंगे तो ये इक्वल टू आएगा 1.5 रेशो 40। अब ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहाँ पे राइट करेंगे x/1440 इज इक्वल टू 1/1.5 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 40। अब अगर इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ये ओवर में क्या आएगा 10, तो ये डिवाइड हो रहा है तो ये यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 10/15 मल्टीप्लाइड बाय 32/40 मल्टीप्लाइड बाय 1440। ये 0 0 से कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट हम 4 से करेंगे, 4 1s आर 4 3s आर 12, 2 कैरी, 4 6 आर 24। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 3 से अगर करें, 3 5s आर 3 1s आर 3 2s आर 5 1s आर 5 2s आर। तो अब रिमेनिंग क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 64, 64 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 768। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 10 दिस फूड इज sufficient for 768 men। यहाँ तक ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10। टेन मैन कैन असेंबल 400 साइकिल इन 8 days, कि 10 आदमी मिलके 8 दिनों में 400 जो साइकिल्स है वो बना रहे हैं, यानी तैयार करते हैं उनको। हाउ मैनी साइकिल्स विल 5 मैन असेंबल इफ दे वर्क फॉर 16 days। अब कह रहे हैं 5 मैन कितने साइकिल असेंबल करेंगे अगर वो 16 डेज काम करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, यानी आदमी बढ़ेंगे तो काम भी ज़्यादा होगा, आदमी कम होंगे तो काम भी कम होगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे इट इज़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ साइकिल्स बी x 400, सॉरी यहाँ पे हमने रेशो तो लिखी नहीं, साइकिल्स रेशो डेज रेशो मैन। तो साइकिल्स 400 है, डेज हमारे पास 8 है, मैन हमारे पास आ रहे हैं 10। तो यहाँ पे साइकिल लेट की हुई है जो x रेशो 16 डेज आएंगे, और मैन कितने हो गए हैं 5। तो यहाँ पे हम ये एरोज लगा देंगे, x/400 is equal to 16/8 multiplied by 5/10। 5 1s are 5 2s are 8 1s are 8 2s are 2 2 से कैंसिल, और x is equal to 1 multiplied by 400। तो ये x is equal to आ जाएगा 400।
यहाँ पे राइट करेंगे 10 5 men assemble 400 cycles। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.18 कंप्लीट हो चुकी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।